क्रूड बेनिफिशरीज की चर्चा हमने बाजार खुलने से पहले भी की और अगर आप देखेंगे क्रूड बेनिफिशरी में एविएशन प्लेस, सीमेंट है, ये सारे के सारे स्पेसेस तो हैं ही, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, लेकिन पेंट स्टॉक्स पर भी बातचीत होनी चाहिए। एशियन पेंट्स और साथ ही बर्जर पेंट्स, पिछले 4 सेशन से एशियन पेंट्स का स्टॉक जो है मजबूती दिखा रहा है। इस वक्त भी शार्प अपसर्ज 2408 के लेवल्स रिविजिट करना चाहेंगे, बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। लोअर साइड से अगर हम देखें तो एक रिकवरी मूव जरूर बना है। 2200 और 2150 के आसपास के एक बॉटम्स थे, जिसको लाइक मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में इसने रीटेस्ट किया है। अराउंड 2200 के अराउंड के लोस टेस्ट करने के बाद वापस से रिकवरी मूव है। और जैसे कि आपने बात की कि लाइक क्रूड ऑयल की न्यूज के चलते इन स्टॉक्स में कुछ पॉजिटिव मूव्स कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है एक इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल है स्टॉक के अंदर एशियन पेंट में, और वो लेवल्स बन रहे 2420 के नियर टू दैट लेवल्स स्टॉक ऑलरेडी मूव करते हुए दिख रहा है। बट स्टिल विल वेट फॉर द ब्रेकआउट लेवल। और 2420 अगर ये फर्दर लेवल्स जैसे आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी ब्रेक होते हैं तो पॉसिबली अप मूव जो है वो करीब 2480 2500 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। मुझे लगता है 2420 के ऊपर ही एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। इनकेस कोई बाइंग लेता भी है तो लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना, और स्टॉप लॉस रहेगा 2350 का। ठीक है, 2350 का स्टॉप लॉस होगा एशियन पेंट्स के लिए, क्रूड का बेनिफिशियरी है। आज थोड़ा सा माहौल नेगेटिव जरूर है, बावजूद उसके देखिए कि अपने लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। देखिए बाजार में कई बार ये भी विन विन सिचुएशन होती है कि पुराने लेवल्स को नेगेटिव माहौल में भी बाजार अगर स्टॉक्स होल्ड कर लें तो वो एक जीत वाली स्थिति होती है। इस वक्त निफ्टी बैंक जो है 207 अंक नीचे आपको दिखेगा, और निफ्टी की जो गिरावट है 155 अंकों की, रिलेटिवली निफ्टी बैंक आपको मजबूत दिखेगा। कल भी हम आपको देखें, कोशिश हम कर रहे हैं, तीनों स्वदेश लगातार आपको कोशिश कर रहा है कि आपको अवेयर किया जाए, बाजार में मौके कहां पर बनने उसके बारे में भी आगाह किया जाए। कल हमने आपको मौका और धोखा इससे रिलेटेड एक ग्राफिक्स दिखाया था कि बाजार में कहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं और कहां पर आपके लिए अभी भी टेंशन है। आज अगर आप निफ्टी को देखेंगे, जो प्रेशर है विजिबली उन्हीं स्पेसेस से है जहां पर हम थोड़े से सतर्क रहने की आपको सलाह दे रहे हैं। आईटी में फिर से देखिए पेन बढ़ा है, सारे के सारे बड़े बड़े छोटे सारे आईटी शेयर टूट रहे हैं। कल की रिकवरी पूरी तरह से फिजल आउट हो गई है, मंदी का संकट है। बैंकिंग में थोड़ी थोड़ी सी बाइंग हो रही है, और उस पर नजर भी है हमारी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर। देखते हैं वहां से क्या निकल के आता है। दूसरा जो स्पेस है वो है फार्मा का, क्योंकि टैरिफ को लेकर चिंता लगातार बरकरार है। ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी है। एफएमसीजी स्टॉक्स आप देखेंगे दूसरी तरफ तो बाइंग हो रही है, नेस्ले, एचयूएल, ये सारे शेयर, आईटीसी आपको मजबूत दिखेंगे। और तीसरा जो सेगमेंट होता है वो होता है वैल्यू रिटेल का, जैसे कि डीमार्ट हो गया, वैसी जो कंपनीज होंगे रिटेल वाली कंपनीज से। और जहां पर तनाव है वो आप देखेंगे कि मेटल वाले खेमे पर, क्योंकि ग्लोबल लिंकेज है, चाइना पर हमारा डिपेंडेंस भी है, और ग्लोबल एक्सपोर्ट को भी थोड़ा सा डेंट पहुंचने की आशंका, उसके चलते ये खेमा प्रभावित हो रहा है। तो ये साफ साफ है, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। कोई भी स्टडी करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि बाजार में जो डाइवर्जन है, अगर डाइवर्जेंस है तो वो कहां पर आपके लिए मौके बना सकता है। इस वक्त एडवांस डिक्लाइन की अगर हम बात करें, 1850 शेयर कमजोर है और करीब करीब 425 शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं।